बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 6.8 11 क्लास मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 27 मीटर्स। एक बॉल है, उसको 27 मीटर की बुलंदी से नीचे फेंका गया। फर्ज करें कि ये 27 मीटर की बुलंदी थी। यहाँ से इस बॉल को नीचे फेंका गया, नीचे ये जमीन के साथ टकराई, टकरा के ये रीबाउंड होगी, वापस जाएगी। वापस जाएगी तो जाहिर है ये यहाँ तक तो नहीं जाएगी, कुछ कम ही फासला तय करेगी, पिछले फासले से कम ही फासला तय करेगी। तो एक बॉल है जिसको 27 मीटर की बुलंदी से नीचे फेंका गया है। हाइट ऑफ द बॉल जो है 27 मीटर है, वहां से इसको फेंका गया। तो क्या ये रहा है कि जब ये जमीन के साथ टकराती है तो ये रीबाउंड होती है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स। जो पिछला फासला है उसने तय जो पिछला फासला उसने तय किया था उसका 2/3 ये वापस जाती है। तो हाइट आफ्टर फर्स्ट रीबाउंड कितनी होगी? फिर पिछला फासला इसका 27 है, ये जमीन के साथ यहाँ पे टकराई, टकरा के ये वापस गई यहाँ तक, फर्ज करें आ गई। अब ये ऊपर गई है तो अगर जितना फासला ऊपर जाएगी उतना नीचे भी आएगी, फिर ये यहाँ तक आ गई, फिर ये जब जमीन से टकराएगी फिर वापस जाएगी, फर्ज करेंगे यहाँ तक आ गई, क्योंकि पिछले फासले से तो कम इसने ऊपर जाना है। फिर ये वापस जमीन पर आएगी। हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, जब ये पहली दफा जमीन के साथ टकराई है तो कितना ऊपर जाएगी? तो कहता है कि 2/3 जाएगी पिछले फासले का। पिछला फासला ये है, जमीन के साथ टकराई वापस गई, तो कितना जाएगी? ये 18 मीटर। ये 18 मीटर ऊपर जाएंगे, यानी ये 18 पहले फर्स्ट रिबाउंड में ये 18 मीटर ऊपर गई है, तो ज़ाहिर है 18 मीटर नीचे भी आएगी। 18 दो दफ़ा आ गया। अब उसके बाद जब ये दोबारा जमीन से टकराई है फिर ये जाएगी वापस जाएगी, तो पिछले फासले का, पिछला फासला इसका 18 है, उसका 2/3 जाएगी। तो हाइट आफ्टर सेकंड रिबाउंड, दूसरे रिबाउंड में कितना फासला ऊपर जाते हुए तय करेगी? पिछले फासले का 2/3, पिछले फासले का 2/3 तय करेगी, यानी ये बनता है 12 मीटर। ये इसने 12 मीटर ऊपर जाना है और जाहिर है फिर 12 मीटर इसने नीचे भी आना है। तो देखें 18 भी दो दफा आया, ये भी दो दफा आया। इसी तरह से अगर निकालें इसको हाइट आफ्टर थर्ड रिबाउंड, जब तीसरी दफा ये जमीन के साथ टकराएगी तो फिर ये कितना जाएगी? पिछले फासले का, पिछला फासला उसका कितना है? 12 मीटर, और उसका 2/3 जाएगी। तो ये हो गया 3 4 बार 12, 4 2 बार 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर। अब ये जाएगी 8 मीटर। इसी तरह से ये अपनी हरकत को जारी रखती है ये बाल, और आखिरकार एक वक्त आता है कि जमीन पर आकर ये रुक जाती है। तो कहता है ये ऊपर से गिराई थी हमने, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो बताएं कि ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाके आखिरकार ये जमीन पर रुक गई है। इसने ये टोटल फासला जो है ये कितना तय किया, ये हमने मालूम करना है। तो देखें ये हमने टोटल इसका डिस्टेंस निकालना है, टोटल इसने फासला कितना तय किया है वो हम मालूम करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस के लिए ये हमारे पास बन गया, पहला जो दफा उसको हमने फेंका था तो 27 है, 27 प्लस, अब देखें 18 दो दफा है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 दो दफा है, या इसको 18 + 18 लिख लें। अगला जो इसका रिबाउंड था वो 12 ऊपर गई है तो 12 ही उसने नीचे भी आना है, ये आ गया 2 × 12। इसी तरह से उससे जो अगली है वो है 2 × 8, यानी 8 ऊपर जाएगी तो 8 ही नीचे आएगी, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये अपनी हरकत जारी रखती है और हरकत जमीन पर आकर रुक जाती है। तो ये हो गया 27 प्लस या 36 प्लस 12 2 टाइम्स 24, 8 2 पर 16, एंड सो ऑन। अब देखें ये वाला जो सारा है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। क्यों? इसका कॉमन रेशियो इक्वल है। 24 को 36 से डिवाइड करो, जो आंसर आता है, 16 को 24 से डिवाइड करो तभी वही आंसर आता है, कॉमन रेशियो इक्वल है। तो ये इन्फिनिट टाइम्स रिबाउंड कर रही है, तो हम इसको सम करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इज इक्वल टू a/1 - r, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें देखें ए हमारा, ए जो है फर्स्ट टर्म जो है वो 36 है, कॉमन रेशियो आर 24/36 होगी, 24/36। तो ये कट गया 6 से, 6 4 बार 24, 6 6 बार 36, फिर ये 2 से कट सकता है तो 2/3 आ गया, तो कॉमन रेशियो आती है 2/3। तो हमें इसको सम अप करना है। सम अप करने के लिए हम अब इसको फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स वाला फार्मूला लगाएंगे, उसको सम निकालेंगे। तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था a/1 - r, ये फार्मूला है, ये लगा दें इसको, तो आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो इस बॉल ने तय किया है वो आ जाएगा, ये वाला 27 एज इट इज आया, प्लस इस सारी सीरीज को हम ये फार्मूला लगाने लगे हैं a/1 - r। a की जगह पर 36, a/1 - r, r जो है वो 2 और 3 के इक्वल है, उसकी जगह पर 2 और 3 लगा दिया। ये हो गया 27 प्लस 36 डिवाइड बाई 3 - 2, 1/3 आ गया। ये हो गया 27 प्लस 36 इंटू, ये बटे के नीचे बटे वाली वैल्यू है 1/3 है,
तो इसको उठा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 और 1 हो जाएगा, ये होगा 27 प्लस 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 108। तो ये आएगा हमारे पास 135 मीटर्स। तो ये बाल ने टोटल जो फासला ऊपर नीचे आने जाने में जो किया है वो टोटल फासला उसका था 135 मीटर। तो 135 मीटर का वो टोटल फासला तय करेगी, यही हमने मालूम करना था। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। व्हाट डिस्टेंस विल ए बॉल ट्रेवल, एक बाल कितना सफर तय करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले, इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 75 मीटर्स, अगर उसको 75 मीटर्स की बुलंदी से नीचे फेंका जाए। देखिए ये एक बाल है, इसको हमने फेंका है नीचे, जमीन की तरफ गई है ये, तो 75 मीटर के फासले उसने तय किया, 75 मीटर की बुलंदी से हमने उसको नीचे फेंका। जब ये नीचे जमीन के साथ टकराएगी तो वापस जाएगी फिर। तो क्या वो ये रहा है कि ये अब जब वापस रिबाउंड करती है, फर्स्ट रिबाउंड करती है, वापस जाती है, एंड आफ्टर ईच फॉल इट रिबाउंड्स टू 2 और 5। ये जो पिछली उसकी फॉल थी उसका 2 और 5 जाती है। मसलन ये यहाँ पर जमीन पर टकराई है तो वापस गई, अब ये कितना ऊपर जाएगी, जितनी फॉल उसकी पिछली थी उसका 2 और 5, उसको 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना, यानी ये कितना बना 30 मीटर। ये 30 मीटर ऊपर गई है। अब ये 30 मीटर जब ऊपर गई यहाँ पहुंची है, ये वापस फिर जमीन की तरफ आएगी, फिर ये नीचे जाते हुए दोबारा 30 मीटर का फासला तय करेगी, तो 30 2 दफा आ गया। इसी तरह से जब यहाँ पर ये जमीन पर टकराई है, टकरा के फिर ये वापस को जाएगी, वापस जाएगी तो जो पिछली फॉल थी उसकी, पिछली दफा वो जितना गिरी थी उसका 2 और 5 जाएगी, तो हमने इसको 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बनता है 12। यानी अब ये 12 मीटर ऊपर गई है, अब ये गई है पिछली फॉल से 12 मीटर ऊपर। अब ये 12 मीटर है, ये भी ऊपर गई है, तो ऊपर जाके फिर जमीन की तरफ आएगी, 12 2 दफा आ गया। इसी तरह से हम चलते जाएंगे जब तक कि ये जमीन पर आकर रुक नहीं जाती बाल। तो कहता है ये बाल कभी ऊपर गई है, कभी नीचे आई है, कभी ऊपर गई है, तो बताएंगे इसने टोटल फासला ये कितना मीटर तय किया है। देखिए हाइट ऑफ द बॉल सी 75 मीटर, ये हमने फेंका 75 मीटर की बुलंदी से। फर्स्ट रिबाउंड हाइट, जब वो जमीन के साथ पहली दफा टकराई है तो वापस कितना ऊपर गई है, 30 गई है। 30 ऊपर गई है तो जाहिर है 30 नीचे भी आएगी। तो फर्स्ट रिबाउंड हाइट कितनी है, 75 का 2 और 5, ये उसने कहा हुआ है कि 2 और 5, पिछली फॉल का 2 और 5, तो 30 मीटर बन गया। फिर जब जमीन से टकराएगी वापस गई तो 30 का 2 और 5 जाएगी, 30 का 2 और 5, तो ये बन गया 12 मीटर। अब फिर ये जब जमीन से टकराएगी वापस जाएगी तो पिछली फॉल, ये पिछली फॉल का 2 और 5 जाएगी, 12 का 2 और 5, तो ये बनता है 24 और 5। तो इसी तरह से अपनी हरकत जारी रखते हैं और आखिरकार एक दफा आखिरकार जमीन पर आकर के रुक जाती है, तो कितना फासला ये तय करती है। तो इसकी सीरीज बना लेते हैं, टोटल डिस्टेंस इसका निकालना चाहते हैं हम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ये कवर करेगी, ये करेगी कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किया है हमने, टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगी। देखिए पहली फॉल में तो वो 75 नीचे गिरी है, दूसरी जो फॉल है उसमें ये 32 2 दफा गिरी, यानी नीचे से ऊपर गई है, ऊपर से नीचे भी आई है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको 30 2 दफा, या इसको लिख लें 30 + 30 प्लस फिर 12 + 12, 12 भी 2 दफा है, एंड सो ऑन। तो ये 2 और 12 आया। अगर हम और ये वाली जो फॉल है इसकी, ये 24 और 5, ये भी 2 दफा ये आ गया। पहली फॉल के अलावा बाकी सारी जो है वो 2 2 दफा है, 30 12, फिर ये अगर ऊपर जाती तो ये 24 और 5 जाती है, इतना ये नीचे आती। तो ये हमारे पास बन गया 75 + 60 + 24 + 24 और 2 48/5, अब टिल एंड सो ऑन। अब देखिए ये वाला जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्योंकि इसकी कॉमन रेशियो इक्वल है। 24 को 60 से डिवाइड करें वही आंसर आता है, जो 48/5 को 24 से डिवाइड करने से आता है। तो इसको हमने सम करना है अप टिल इन्फिनिट टर्म्स, और 75 साथ ऐड हो जाएगा उसके। तो यहाँ पर देखें ए हमारा जो है 60 है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए कहते हैं। कॉमन रेशियो जो है 24/60, 24/60 अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, तो ये कट गया 4 6 बार 24, और ये कटा हमारे पास 4 6 बार 24 और 4 15 बार, 4 से कट गया 4 6 बार 24, 4 5 बार 20, 4 और 6, फिर ये कट गया 3 से, 3 2 बार और 3 5 बार, तो 2/5। तो कॉमन रेशियो इसकी आ गई 2/5। तो सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स निकालने का फार्मूला हमारा a/1 - r है, इसमें लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सम ऑफ करना है इसको, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इक्वल होता है a/1 - r के, वैल्यू लगा दें इसमें, तो ये आ गया 75, तो एज इट इज चलेगा साथ साथ, 75 प्लस a/1 - r, इस सब को ये फार्मूला लगा दिया a/1 - r। a 60 है, a
और 1 माइनस आर की जगह पर आ गया 2 और 5, ये हो जाएगा 75 प्लस 60 डिवाइड बाई एलसीएम लिया 5 माइनस 2 3/5 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 75 प्लस 60, इसको उठा के मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 बन जाएगा, ये कट गया इसके साथ 20,500 इनको प्लस कर लिया तो 175 मीटर का ये टोटल डिस्टेंस तय करेगी ज़मीन पर। जब ये रुक जाएगी ज़मीन पर आकर तो टोटल ये फासला 175 मीटर का तय कर चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, इफ y is equal to 1 plus 2x plus 4x square plus 8x3 and so on up till infinite, show that x is equal to this। ये आंसर लेके आना है, हमने साबित करना है कि x इसकी इक्वल आता है। अगर इसको सम करें, इन इन्फिनिट टर्म्स को सम करें तो ये इसकी इक्वल आता है। अब देखें, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, 2x ओवर 1 2x आएगा, 4x स्क्वायर ओवर 2x डिवाइड करें तो ये भी आर कॉमन रेशियो सेम आती है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको सम है इन्फिनिट टर्म्स तक, तो इन्फिनिट टर्म तक सम करने के लिए हमारे पास a ओवर 1 माइनस आर फार्मूला मौजूद है, ये हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर देखें, a हमारा जो है फर्स्ट टर्म वो 1 है, कॉमन रेशियो 2x डिवाइड बाई 1, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम वो 2x है। हमें सम अप करना है, इसको सम का फार्मूला लगा दें, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स इक्वल है a ओवर 1 माइनस आर के, ये फार्मूला इसको लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू इसको सम करना है, ये फार्मूला लगा दिया, a की जगह पर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर की जगह पर ये आ गया 2x, ये बना। हमें निकालना है x y की शक्ल में, x एक साइड पे और y वाली वैल्यूज एक साइड पे, और ये हमारे पास y निकला हुआ है, हमें x निकालना है। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस 2x 1 आ गया। ये बना हमारे पास 1 माइनस 2x, इसको y को उठा के उधर ले जाएं, 1 ओवर y हो गया, या फिर y को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, बाद में उठा के इसको राइट साइड पे ले लें। x को अकेला करना है हमने एक साइड पर, तो 1 माइनस 1 ओवर वाई, चलिए ऐसे कर लेते हैं, वाई वाली को उठा के उधर ले गए, 2x को उठा के उस साइड पर ले गए, तो 2x को हमने पॉजिटिव भी बना लिया। अब इसमें से y एलसीएम आ सकता है, तो ये आ गया y इंटू 1, वाई माइनस वाई से y कट गया तो 1, उधर आ गया 2x। हमें x निकालना है, x को अकेला कर लें, तो ये 2 उधर चला जाएगा उसके साथ, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई 2y, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर उसको डिवाइड कर देगा, और यही हमने साबित करना था, यही हमने लेकर आना था। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू दिस, फाइंड इंटरवल इन विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट है जिस इंटरवल पर, वो इंटरवल हमने मालूम करना है। तो डेफिनेशन बुक में दी हुई है उसने कि सीरीज कन्वर्ज करती है अगर आर मॉड लेस देन 1 हो, इसको यूज कर लेंगे। द सीरीज इज कन्वर्जेंट, द सीरीज कन्वर्जेस इफ आर मॉड इज लेस देन 1, अगर कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है। आर हमने निकाला हुआ 2x, इसलिए पर 2x लगा दें, 2x मॉड इज लेस देन 1 आ गया, तो यहाँ से अगर हम x मॉड निकालें तो 2 उधर जाके उसको डिवाइड कर देगा, 1 ओवर 2 आ गया। अब मॉड जब खत्म करेंगे उधर आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास x इज लेस देन 1 ओवर 2 और माइनस 1 ओवर 2 से, x ग्रेटर है माइनस 1 ओवर 2 से और लेस है 1 ओवर 2 से, माइनस 0.5 और 0.5 के दरमियान सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। तो इसको हम मॉड को जब खत्म करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 2, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 ओवर 2 लेस देन 1 ओवर 2। तो यही हमारा इंटरवल है जिसमें सीरीज कन्वर्ज करती है, इज द इंटरवल वेयर सीरीज, ये वाली जो सीरीज है कन्वर्ज करती है, वेयर सीरीज कन्वर्जेस। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13।